दोस्तों नमस्कार। और भी हम गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों चुनाव 60-70% तो खत्म हो चुका है। कल 5वां चरण है, उसके बाद फिर छठा होगा, फिर 1 जून को जो है वो 7वां होगा। इस चुनाव में क्या क्या धांधलियां हो रही है उसको लेकर हम लगातार आपको अवगत कराते रहते हैं। आपकी जानकारी में जो वो खबरें हैं वो डालते रहते हैं ताकि आप चूक न जाए। लोकतंत्र में लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो है वो उस देश का नागरिक ही होता है। अब वो बात अलग है कि अगर उस देश का चुनाव आयोग इस बात को भूल जाए या तो सुप्रीम कोर्ट भी जो इसको मानने से इनकार कर दे, वो बात अलग हो जाती है। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर उस देश का नागरिक होता है जो अपने लिए अपने फायदे की, अपने काम की सरकार को चुनता है। तो उस पर तो बहुत सारी बातें हम बता ही रहे हैं, किस तरह से चुनाव में धांधलियां हो रही है, हर चीज से आपको अवगत करा रहे हैं। आज इस एपिसोड में जो बात करनी है वो आज की घटना पर है। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार जोरों पे है। ठीक है, प्रधानमंत्री भी जो है अपना भाषण देते हुए नजर आते हैं और दूसरी ओर ये जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के, अगर मोदी साहब की भाषा में कहें तो दो युवराज या तो शहजादे हैं, वो भी अपना चुनावी प्रचार करते हुए नजर आते हैं। लेकिन फर्क बहुत है, फर्क बहुत ज्यादा है। जिस बात को आज जो है वो साबित करके रख दिया गया है, बहुत बड़ा फर्क है मोदी साहब की सभा में और राहुल और अखिलेश की सभा में। आज उत्तर प्रदेश के फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में ये साबित हो गया। भाई साहब, इस तरह की जन सैलाब का नजारा देखने को मिला है जिसकी कल्पना ना तो अखिलेश यादव ने की थी, ना राहुल गांधी ने की थी, ना किसी और नेता ने की थी। हमारे जो संपादक हैं संजय शर्मा जी, वो उस फूलपुर की रैली में अखिलेश यादव के साथ कवर करने के लिए गए थे और बाकी भी हमने बहुत सारे विजुअल्स देखे। तो उन्होंने जो ट्वीट किया वो भी हमने देखा, संजय जी ने, और जो बहुत सारे और भी लोग वहां पे जो मौजूद थे उन्होंने जो दृश्य डाले, जो है ना, वो हमने देखे और हमको लगा कि ये गजब है, इस पर बात होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी साहब की सभा में जिस तरह से पकड़ पकड़ कर लोगों को लाया जाता है, स्कूल के बच्चे भी हो सकते हैं, कॉलेज के बच्चे भी हो सकते हैं, आशा वर्कर बहनें भी हो सकती है, क्योंकि ये तो हमने देखा है, लगातार कई बार देखा हुआ है। भीड़ जो है वो जमा की जाती है पकड़ पकड़ के, वो 200 300 500 रुपए तक का मामला होता है। फिर जो उस सभा में आए होते हैं उनको ये भी पता नहीं होता है कि वो क्यों आए, क्योंकि तो उनके लिए तो मकसद वही है, रुपया है, थोड़ा बहुत खाना है, या तो फिर वो साड़ी है जो कि दी जाती है। इस तरह से जो है वो भीड़ इकट्ठा की जाती है और फिर ये जो महामानुष जो है, महापुरुष जो है, वो गर्जना करते हैं वहां पे। वो एक अलग बात है। ये जो है मैं आपको दिखा रहा हूं भाई साहब, ये ये कुछ और बात है। ये दृश्य आप देखिए, ये उस सभा के दृश्य हैं जहां जहां लोग बेकाबू हुए। ये समर्थक है सब कितने बेकाबू हुए, मंच पर चढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपको ये भी दिख रहा है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव, हालांकि वो वहां पूरी तरह से अपना प्रवचन दे नहीं पाए क्योंकि अव्यवस्था इतनी जो है, अराजकता इतनी फैल गई कि इस अवस्था में वो जो उनको एड्रेस जिस तरह से लोगों को करना था वो कर नहीं पाए। लेकिन आप सोच सकते हैं क्या कभी, ये आपके दिमाग में कभी कल्पना हो सकती है कि नरेंद्र मोदी साहब या तो अमित शाह साहब या तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता उनको देखने सुनने मिलने के लिए स्वयंभू रूप से इस तरह की इस तरह की जो है वो भीड़ हो, लोगों का जन सैलाब हो, इस तरह के लोग जो है वो प्यार बरसा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था में इसको बड़ी चूक के तौर पर भी देखा जा रहा है। इसमें अगर कोई कोई ऐसा एलिमेंट हो जो कुछ करने का प्रयास करे जिससे इन दोनों के जीवन को हानि हो, ये भी हो सकता है।
भीड़ का लाभ उठा के, लाभ नहीं कहूंगा मैं, उसका गैर लाभ उठा के अगर कोई इसमें कुछ मिस्चिफ करना चाहे तो हो सकता था। वो हुआ नहीं, वो अलग बात है। लेकिन मैं इसको इस नजरिए से भी आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये होते हैं जननायक। फूलपुर के ये लोगों ने आज ये दृश्य खड़ा करके ये साबित कर दिया कि असली जननायक वो होता है जिसको देखने के लिए 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में भी, इतनी खड़ी धूप में भी लोग जो है वो उमड़ पड़े। लोग जो है वो उतने हर्षोल्लास के साथ आए हुए हो कि उनको अपने नेता को छूना होता है, उनको उनका स्पर्श करना होता है, उनके साथ लाई हुई उनको भेंट जो उनको देनी होती है अपने सर पे बिठाना होता है स्वयंभू रूप से। वो जननायक होता है। वो एक डी बना के आधे किलोमीटर की डी का शेप में जो है वो बैरिकेडिंग करके फिर लोगों को पकड़ पकड़ के जमा करके बिठा के जबरन, हमने तो सद्भावना यात्रा जब उन्होंने की थी हमने तो दृश्य देखे हुए। वो डी के पास जो जिसको बिठाया जाता है वो बेचारा जो है वो लघुशंका व्यक्त करने के लिए जा नहीं सकता है। अगर खड़ा हुआ तो वो जो सुरक्षा कर्मी वो बिठा देगा, बैठो चुपचाप, साहब जब तक बोल के निकलेंगे नहीं तब तक निकलना नहीं है कहीं भी। ये हालत होती हुई देखी हमने लोगों की, आपको सच बता रहे, एक लफ्ज झूठ नहीं है हम जो कहते हैं उसमें। उसके मुकाबले ये भीड़, ये जन सैलाब। आपको पता है फूलपुर जो है वो नेहरू जी की भी जो है पुरानी कंस्टिट्यूंसी रहा है, लोहिया जी की भी, राम मनोहर लोहिया जी की भी वो भूमि रहा है फूलपुर। वहां ये दृश्य, और ऐसा ही दृश्य हर जगह भी हो रहा है। ऐसे दृश्य में अब मुझे एक चीज और दिखाता हूं आपको। आप कल्पना करने की कोशिश करें कि लोग बेकाबू है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव को उनको नजदीक से देखना है, उनको छूना है, उनके साथ बातें करनी है, फोटो खिंचवानी है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पुलिस वाला लाठी मारेगा या डंडा मारेगा। ऐसी अवस्था में ये दृश्य जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आप कल्पना करके सोचिएगा, क्या इस देश का जो सबसे लोकप्रिय कहा जाने वाला नेता है, जो अपने आप को ही जो है अपने सीने पे वो थप्पा लगाता है, जिनका नाम नरेंद्र मोदी साहब है, क्या इस अवस्था में वो कोई सभा को संबोधित कर सकते हैं जिस अवस्था में राहुल गांधी अभी करते हुए दिखाई देंगे? आपको मैं वो दृश्य आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। किसानों को पहली बार कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस और कर्जा माफ हमारी सरकार करने जा रही है। हिंदुस्तान के किसानों को अनाज के लिए, शुगर केन के लिए, आलू के लिए, कपास के लिए हम गारंटी करके कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम दाम उनको हम देने जा रहे हैं। आप सोच के देखिए जरा, है ये हिम्मत जो लोकप्रिय होता है, जो सच्ची तरह से एकदम, जिसे कहते हैं ना कि जो बिल्कुल जो ट्रूली जो पॉपुलर लीडर होता है वो कुछ ऐसा होता है। ये हम बहुत सोच समझ के कह रहे हैं, हम कोई इनकी तारीफ के पुल नहीं बांध रहे। इस परिवार में 2 लोग जो हैं वो इसी तरह से शहीद हुए हैं। ये बात सही है, ये बात वास्तविक है, सच है। उसके बावजूद भी इस व्यक्ति की जो कहता है वो मुझे लगता है कि सच में ये आदमी डरता नहीं है। अगर कोई अंदर से भीगी बिल्ली की तरह का अगर नेता होता तो इस भीड़ के चलते, अगर आप देखिए, मैं फिर से आपको दिखाऊंगा, ऐसे कोई भाषण करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। कोई फासला नहीं है जन सैलाब और राहुल गांधी के बीच में, कोई फासला नहीं है। सुरक्षा चूक के नाते इसको अलग तरह एंगल से देखा जा सकता है, लेकिन मैं इसको ये इस एंगल से देख रहा हूं कि इस आदमी की हिम्मत को देखो। ये डरता नहीं है आदमी कि इसमें से कोई आके मुझे मार देगा, कोई मौके का गैर फायदा या गैर लाभ उठाएगा और मेरी जान को खतरा हो जाएगा। नहीं, ये आदमी नहीं डर नहीं रहा, बिल्कुल नहीं डर रहा। देखिए एक बार फिर से इसको और सोचिए कि क्या मोदी साहब या अमित शाह साहब ये कर सकते हैं क्या? किसानों को पहली बार कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस और कर्जा माफ हमारी सरकार करने जा रही है।
हिंदुस्तान के किसानों को अनाज के लिए, शुगर केन के लिए, आलू के लिए, कपास के लिए हम गारंटी करके कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम दाम उनको हम देने जा रहे हैं। और हमारे संजय भाई भी जब गए थे, उन्होंने भी वो जो अपने हिसाब से शूट किया हुआ है छोटा सा क्लिप है, आप वो भी देखिए। तो लोकप्रियता की जो पैमाने होते हैं, जो मापदंड होते हैं, हमको लगता है कि नरेंद्र भाई को उसमें सुधार करने का समय जो है वो आ चुका है। हमारे संजय भाई ने, हमारे जो संपादक हैं संजय शर्मा जी ने, उन्होंने कहा कि उन्होंने पूछा वहां के जो पुलिस अफसर थे उनको कि यार ये कैसे, मतलब इतने लोग हैं, अब इनको संभालने के लिए आपके पास पूर्त मात्रा में सुरक्षा के जो रिसोर्सेस होने चाहिए, मैन पावर होनी चाहिए, वो क्यों नहीं है? तो संजय भाई का कहना है कि पुलिस अफसर ने कहा कि क्या करें, मुख्यमंत्री भी जो खुद आ रहे थे यहाँ पे, तो पूरा जो पुलिस फोर्स है वो वहां लगा दिया गया, तो यहाँ हम लगा। पता ये भी चल रहा है कि 2 लाख लोगों के आने की उम्मीद थी और कुछ कुछ उससे कुछ पता नहीं कितना गुना लोग जो है वो पहुंच गए वहां पे, और पुलिस फोर्स थी। तो ये हाल हुआ कि उस जो जिस तरह से सभा को संबोधित करना चाहते थे वो कर नहीं पाए। लेकिन मैं ये फिर से कहूंगा कि ये जो पैमाना है पॉपुलैरिटी का, अगर मुझे लगता है यहां से कुछ शुरू हो तो ठीक होगा, बाकी तो फिर वो पकड़ पकड़ के जमा करो, जैसे होता है ना, जमा किए हुई जो भीड़ है या तो जन मेदिनी है, उसके खिलाफ फिर खड़े होके नकली गर्जना करना और सीना ठोक के जो है लगातार झूठ बोलते रहना, वो पॉपुलैरिटी नहीं होती है। पॉपुलैरिटी ये है, लोकप्रियता ये है। तो फूलपुर ने जो है कमल के फूल की, जो मुझे लगता है कि दिशा और दशा दोनों को बिगाड़ दिया आज भाई साहब, ये हमको लग रहा है। तो मैंने सोचा ये बता दें पहले, फिर बाकी बातें दूसरे इसके बाद वाले वीडियो में करेंगे, लेकिन ये बताना जरूरी था तो बता दिया। आप क्या सोच रहे हैं इस बातचीत को लेकर, इस मुद्दे को लेकर, हमको लिख के जरूर से बताइएगा। और बातें अगर आपको हमारी सही लगे, सच्ची लगे, पसंद आए, तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, फिर, है ना, और फिर इस वीडियो के लिंक को भी हो सके उतना शेयर करें। और हमारा जो चैनल है 4 PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।